सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमे। हम लोग कल ध्यान पे बात कर रहे थे, तो जो लोग ध्यान का अभ्यास करते हैं सबको एक समान सफलता क्यों नहीं मिलती। हम लोग वाकई में ध्यान क्या है समझते हैं। हमारे आंतरिक अंतःकरण में 3 स्तर मुख्य हैं। एक तो अहं का स्तर, एक बुद्धि का स्तर और एक मन का स्तर। इसके बाद इंद्रियां और शरीर क्रियात्मक है। ये जो 3 स्तर है सारा काम इन्हीं 3 जगह होता है। अहं में हम अपने से बाहर जो भी कुछ भर लेते हैं अहंग उसका अभिमानी बन जाता है, और बुद्धि में उससे संबंधित जो हम भर लेते हैं जानकारी वही हमारा ज्ञान बन जाता है, और मन में जो अहंग से भिन्न भरा होता है वही हमारा मन का ध्यान बन जाता है। तो सवाल है कि हम 3 स्तर पर तो ध्यान की विधि समझते नहीं। हमारा मन नहीं लगता ध्यान में, ये याद आता है वो याद आता है, इस तरह की शिकायतें करते हैं। तो ध्यानाभ्यास में सबको एक समान सफलता नहीं मिलती। जब मन के द्वारा ध्यान का भोग समाप्त होता है। ध्यान का भोग क्या है? अपने से भिन्न पदार्थ जब हम अपने मन में रख लेते हैं संस्कार के रूप में, तो उसको कहते हैं ध्यान का भोग होना। और जब अभिन्न तत्व को, अभिन्न सत्ता को जब मन में धारण करते हैं वो है ध्यान का योग। तो जहां तक हम पर पदार्थ को रखे हैं, हम पर पदार्थ को चाहते हैं। संसार से हम कुछ भी चाहते हैं, और संसार से चाहने की 2-4 चीजें हैं। नंबर 1 धन, नंबर 2 मान, नंबर 3 भोग मनमाना, और धन मान भोग, अंत में मरते मरते नाम, क्योंकि हम अपने को देह मानते हैं। इतनी चीजें जब तक हमारे मन में रहती हैं तब तक ध्यान का क्या होता है? तो जब ध्यान का भोग समाप्त होता है तब ध्यान योग सिद्ध होता है। ये लोग बात भूल जाते हैं। तो ध्यान कैसे सधेगा? मन के द्वारा ध्यान का भोग होता है, और बुद्धि के द्वारा विवेक में विचार करने से ध्यान का योग होता है। कुछ ऐसे भी भोग हैं जो हमें आसुरी शक्तियों द्वारा प्राप्त होते हैं, और कुछ ऐसे भी उत्कृष्ट भोग हैं जो हमें देवताओं द्वारा प्राप्त होते हैं। असुरों से संबंधित मनुष्य असुरों के अधिकार में आ जाते हैं, और देवताओं से संबंधित प्राणी देवताओं के अधिकार में रहते हैं। जब कभी अब हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे देवता सहायक है कि विघ्न कारक है, कि असुर सहायक है कि विघ्न कारक है? जब कभी सेवा कार्य में, कर्तव्य पालन में, धर्मानुष्ठान में, दान में रुकावट आए, मन बदल जाए, तब समझना चाहिए कि असुर बाधा डाल रही है। जो आसुरी शक्तियां हैं आदर्श रूप से ये उनकी बाधा है। इसी प्रकार जब कभी हम जो भी कर्तव्य कर्म करते हैं उसमें जो भी सहनशीलता होती है, तप में, ध्यान में, ज्ञान युक्त आचरण में, त्याग में और श्रद्धा से जब कभी मन उचट जाए, जब किसी भक्त के प्रति, संत महात्मा के प्रति, गुरुजनों के प्रति दुर्भाव उत्पन्न हो,
तब समझना चाहिए सुख लोलुप देवता विघ्न दान। दोबारा बताइए, नहीं तो तक बोलता। जब कभी सेवा कार्य में, कर्तव्य पालन में, धर्मानुष्ठान में, दान में रुकावट आ जाए, कर रहे हैं एकदम से कोई बाधा आ गई, मन या कोई बाधा नहीं, हमारा मन ही बदल गया, मन बदल जाए, तब समझना चाहिए कि असुर बाधा डाल रहे, आसुरी शक्तियां बाधक हो रही। इसी प्रकार जब कभी तप से, ध्यान से, ज्ञान युक्त आचरण से, त्याग से, श्रद्धा से मन उचट जाए, जब किसी भक्त के प्रति, श्रद्धेय संत के प्रति, गुरुजनों के प्रति दुर्भाव उत्पन्न होने लगे, तब समझना चाहिए सुख लोलुप देवता विघ्न डाल रहे। त्याग, सेवा, प्रेम, ज्ञान, ध्यान के द्वारा जो पूर्णता मनुष्य जीवन में प्राप्त होती है, वो पूर्णता देवताओं को भी सुलभ नहीं है। इसलिए अब वो पूर्णता देवताओं को भी सुलभ नहीं है। तो कहीं कोई उस चीज को प्राप्त न कर ले, उसको भी वो हटाए रहते हैं। इसीलिए जब कभी कोई बहुत अच्छा व्यक्ति होता है, संत महात्मा कोई होता है, तो जे बिनु काज दाहिने, उनके दाहिने बाएं बिना काम के लोग खड़बड़ खड़बड़ करते रहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। और ये त्याग, फिर से 2-3 चीजें जिसके जीवन में पूर्ण हैं, जैसे त्याग, दोषों का त्याग, दोष ना हो, अहंकार ना हो, प्रेम भाव की जागृति हो सबके प्रति, और वो जिस स्तर का व्यक्ति हो उस स्तर की सेवाएं उसके द्वारा समाज को मिल रही, ध्यान फलित हो, ज्ञान सिद्ध हो, ये पूर्णता मनुष्य प्राप्त करता है। और जिस मनुष्य को ये पूर्णता प्राप्त हो जाती है, वो देवताओं से भी ऊंचा हो जाता है, वो देवलोक में भी नहीं जाता। देवलोक में तो वो लोग जाते हैं मरने के बाद जो लोग सकाम यज्ञ आदि कर्म करते हैं, सकाम दान आदि करते हैं, और जो इस तरह का व्यक्ति वो सकाम कुछ करता ही नहीं, तो ये देवताओं को भी सुलभ नहीं होती। इसलिए सेवा में सर्वस्व देना है, त्याग में पाना है, ज्ञान में देखना है, ध्यान में होना है, प्रेम में रहना है। जो अपने सबसे अति निकटतम है उसमें अपने को, अब ध्यान की परिभाषा क्या है, जो अपने अति निकटतम है, जिससे निकट कोई नहीं है, उसमें अपने को देखते रहना, इसको ध्यान कहते हैं। जैसे हम प्रभु के प्रभु, अगर ये भाव दृढ़ हो जाए तो ध्यान फलित हो गया। एक ध्यान सदा रहता है, एक ध्यान प्राय होता है, और एक ध्यान किया जाता है। 3 स्तर का ध्यान। एक ध्यान सदा रहता है, जो अहंग में स्थिति बनती। अहंग को जब तत्व से हम जान लेते हैं, अहंग कैसे बना, परम चैतन्य शक्ति, परम चैतन्य आत्मशक्ति और महातत्व का संयोग होने पर अहंग बिंदु का स्फुरण होता है। ये विधि जान ली तो तुरंत हम ध्यान में हो जाए। अहंग के स्तर पर कोई ध्यान में होता है, वो ध्यान सदा रहता है, एक ध्यान सदा रहता है। अगर आपने ये प्रक्रिया, अगर अंदर से ये ज्ञान हो गया जैसा भी बताया, तो फिर ध्यान आपका सद गया, वो ध्यान फिर टूटेगा नहीं। और दूसरा, एक ध्यान प्राय होता है, एक ध्यान होता है हमारा जिससे प्रेम हुआ। अब इस अहंग बिंदु में प्रेम की जरूरत नहीं है, तत्वबोध की जरूरत है। समझ गए, ये टेक्निक है। आप सदा ध्यान सदा आपको रहेगा। अब दूसरा, जहां पर आपका प्रेम है, जहां पे आपकी श्रद्धा है, जहां पे आपका कहीं कोई भाव तल जुड़ा है, वो ध्यान प्राय होता है और एक ध्यान किया जाता है।
हम ये चाहते हैं तो हम उसका ध्यान करते हैं। किसी ने कहा उससे हमें ये होगा, ये होगा। एक ध्यान अहंग के स्तर का, एक ध्यान बुद्धि के स्तर का, एक ध्यान मन के स्तर का, जिससे अपनत्व का संबंध होता है। अब ये व्यवहारिक बात है। व्यवहारिक बात जब कभी भी कहते हैं उसका अर्थ होता है इस शरीर से संबंधित, इस जगत से संबंधित, इस जगत में जो भी हो रहा है वो व्यवहार सत्ता है। हम जो स्वप्न आदि देखते हैं वो हमारी प्रतिभास सत्ता है, वो भी सत्य है। और व्यवहार सत्ता के पार परमार्थ सत्ता है। तीन प्रकार की स्थिति है व्यक्ति, एक स्वप्न जनित, एक जागृत अवस्था में, ये और एक इसके पार, जिससे अपनत्व संबंध होता है अथवा जिससे अत्यंत भय, जिससे अत्यंत द्वेष, एक सीमा के पार जिससे कोई भी भाव संवेदना होती है, जिससे अत्यंत प्रीतिपूर्वक संबंध है, उसका ध्यान करना नहीं पड़ता, वो ध्यान होता है। ध्यान उसी का करना होता है जिसकी हमें आवश्यकता पड़ती है। जैसे एक ध्यान रहता है, एक ध्यान प्रायः होता है और एक ध्यान किया जाता है। अब ध्यान उसी का करना होता है जिसकी आवश्यकता प्रतीत होती है, परंतु उससे प्रगाढ़ प्रीति नहीं, उसका ध्यान तुम्हें करना पड़ेगा। जिस ध्यान में शरीर, इंद्रियां तथा मन द्वारा कुछ भी करना होता है वो ध्यान संबंध जोड़ने का साधन है, उससे संबंध जुड़ता है, वो ध्यानाभ्यास कहलाता है। अब जो परमात्मा का ध्यान करना चाहते हैं तो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक, तब उससे संबंध बनेगा, क्योंकि ज्ञान के अनुसार ही राग और द्वेष होता है, और जिससे विशेष राग द्वेष है उसी का ध्यान रहता है। भोगी मन में जो भोग में ध्यान का अभ्यास दृढ़ हो गया। भोगी मन माने अपने से भिन्न पदार्थों को मन में रख लेना, ध्यान में रख लेना, उनकी चाहना करना ही भोगी मन है। भोगी मन में जो भोग में ध्यान का अभ्यास दृढ़ हो गया है, इसे हटाने के लिए कई प्रकार के ध्यान समाज में प्रचलित है। कोई मूर्ति का ध्यान करता है, कोई नाद सुनता है, कोई सोहम शिवोहम की वृत्ति का ध्यान करता है, कोई अचंचल दीपक की दीप शिखा को देखने का ध्यान करता है। अनेक प्रकार के लोग ध्यान करते हैं, ध्यानाभ्यास करते हैं। अभी अंत में परिणाम की बात है। इंद्रियों का कार्य जब शांत हो जाता है, जब इंद्रियां कुछ नहीं करती और ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम दरवाजा बंद करके अंदर बैठे हो, हम अंदर हैं, बाहर का कुछ भी नहीं ध्यान आता, तब ध्यान की सफलता होनी शुरू होती है, ऐसा समझना चाहिए। और जब तक सामान्यतया अन्नमय कोश में जब तक तमोगुण अधिक रहता है, अब तमोगुण तो अधिक रहेगा, अधिक खाएंगे, अधिक स्वादिष्ट भोजन करेंगे, अधिक निद्रा लेंगे, तो तमोगुण रहेगा ना। जब तक शरीर में अन्नमय कोश में तमोगुण रहता है तब तक किसी भी प्रकार के साधन के अभ्यास में, पढ़ाई लिखाई में आलस्य अधिक आता है। जब तक रजोगुण की प्रबलता रहती है तब कुछ न कुछ करते रहने की उमंग स्थिर नहीं होने देती। सात्विक आहार के सेवन से जब सतोगुण की प्रधानता होती है तब आसन में स्थिरता, दृढ़ता आती है, जब सतोगुण की प्रधानता होती है। इसी प्रकार जब प्राणमय कोश में जब तक तमोगुण अधिक रहता है तो स्थूल शरीर अन्नमय कोश होता है, और दूसरा शरीर जो प्राणमय कोश है, जब तक प्राणमय कोश में तमोगुण की प्रधानता रहती है तब तक योगाभ्यास अथवा धारणा द्वारा अंतर में चक्र दर्शन नहीं होता, अंधकार दिखता है, अंधकार उसमें बाधक बनता है, सबको अंधकार दिखता है। इसका मतलब प्राणमय कोश में तमोगुण अधिक है, मलिनता है। अभी प्राणमय कोश ही शुद्ध नहीं है। अशुद्ध तमोगुणी भोजन से, कामोपभोग से, ईर्ष्या द्वेष से, क्रोध से प्राणमय कोश तमसाक्रांत मलिन रहा करता है। इतनी चीजों से, तमोगुणी भोजन से,
कामोपभोग से, ईर्ष्या द्वेष से, क्रोध से प्राणमय कोश तमसाक्रांत मलिन रहा करता है। जहाँ उज्जवल पारदर्शिता होने के स्थान में कालिमा छाई रहती है। भाई देखो, जो काम जिसमें आपकी शक्ति का व्यय ज्यादा होगा, जैसे आपने तमोगुण भोजन किया, भारी भोजन तो आप सो जाएंगे। जैसे आप कामोपभोग में गए, आपको नींद आ जाएगी। आप ज्यादा ईर्ष्या में गए तो अंदर बहुत जलन है, ईर्ष्या है, द्वेष से पानी पी के फिर भी आपको नींद आएगी। ज्यादा क्रोध किया, शक्ति बाहर फेंक गई, फिर शक्ति के संचय के लिए सब चीज ढीली हो गई अंदर से। उज्जवल पारदर्शिता के स्थान में कालिमा रहा करती है, इसलिए आंख बंद करने पर अंधेरा दिखता है, कुछ नहीं दिखता। और इसलिए अंतर्दर्शन के लिए प्राणमय कोश का स्वच्छ होना, निर्मल होना अति आवश्यक है। प्राणमय कोश में कोई ध्यान नहीं देता। नहा धो लिया, साबुन लगा लिया, पवित्र हो गए, कपड़े धो के डाल दिए, पवित्र हो गए। और प्राणमय कोश जब अपवित्र, आप कोई भी काम समय से कर ही नहीं सकते। काम करना है 3 बजे, काम करोगे 6 बजे। अहंकार अपने को दिखाता रहता है बिना किसी बात में। ये सब प्राणमय कोश के मलिनता। आप बताओ, इतनी उम्र हो गई, अभी तक प्राणमय कोश नहीं शुद्ध हुआ। करते क्या है? उचित और ईर्ष्या द्वेष अभी तक भरा हुआ है। बाबा बुढ़े हो गए, ईर्ष्या में झूम रहे, द्वेष में झूम रहे, इसको पछाड़े, उसको गिराए, उसको करे। ये सब बच्चों की सी आदतों में पड़े। और साधन में गेरुआ कपड़े पहने हैं, सफेद कपड़े पहने हैं, रामायण बांसते, भागवत बांसते। और कृत्य क्या कर रहे हैं? जैसे बच्चे छोटे छोटे ईंटे खेलते रहते हैं, बालू उछालते रहते हैं, वैसे ही सब करते हैं। ईर्ष्या द्वेष कलह क्रोध निंदा घृणा उछालते रहते हैं। तो इसका मतलब प्राणमय कोश कलुषित है, प्राणमय कोश अभी शुद्ध नहीं है। और मोटे तौर से कहते हैं, आपको अभी सांस लेना नहीं आता। प्राणमय कोश माने आप अपनी प्राण शक्ति का सदुपयोग नहीं कर पाते, प्राण शक्ति का प्रयोग अभी आप नहीं कर पाते, आप सांस नहीं ले पाते ठीक से। आपके पूरी बॉडी में सांस का प्रवाह, ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं होता। ये अब अंतर्दर्शन तब होता है जब प्राणमय कोश का स्वच्छ हो, निर्मल हो। कैसे होता है? इंद्रिय संयम से, सात्विक आहार से, प्राणायाम से प्राणमय कोश बहुत जल्दी निर्मल। अनेकों व्यक्ति कितने सालों तक अभ्यास करते रहते हैं, किंतु उनका सूक्ष्म देह में प्रवेश नहीं होता। प्राण उनके वश में नहीं होते। और ये सब साधन है सूक्ष्म देह के, मन के तो साधन है, शरीर का क्या साधन है? और हम लोग हर बात में शरीर को प्रधानता दिए रहते हैं। कोई भी ऐसे भी होते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है, संस्कारवश युवावस्था में किसी में जागृत हुआ कोई संस्कार पिछला, और साधन के अभ्यास में लग गया। जैसा जैसा उसने पढ़ा किताब में, वैसा वैसा करने लगा, उसका बनने लगा, उसका मन संकल्प रहित हो गया, कुंडलिनी शक्ति उसकी जाग गई, ऊपर चक्रों को बेधने लगी और उनको सफलता मिलने लगी। अब उनके साथ ये तो हो गया। अब प्राण में कोश शुद्ध नहीं था, मनो में कोश शुद्ध नहीं था, तो भौतिक शरीर की शक्ति तो आपकी जाग गई। लेकिन और जिस परिवार में पैदा हुए, वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का लेन देन, वहाँ की भाव भंगिमा से आपके शरीर शुद्ध नहीं। क्या हुआ कि प्राण में कोश शुद्ध नहीं था, मनो में कोश शुद्ध नहीं था, सशक्त नहीं था। तो ऐसे व्यक्ति बस इतना ही आकर के उनका पतन हो जाएगा, घबराहट बढ़ जाएगा, वो हार्ट के बीमार हो जाएगा, कोई दिमाग विक्षिप्त हो जाएगा, पागल हो जाएगा,
उष्णता बढ़ जाती है, सच्ची शक्ति का विस्फोट होने लगता है, उसका जीवन बेकार हो जाता है। अगर आपको कोई, आपका संस्कार तो है और आपके इतने पुण्य प्रबल नहीं है कि आपको कोई मिल जाए गुरु इस मामले का, अपने आप से आप करने लगे तो ये सब स्थितियाँ होती हमने देखी कई लोग। इसलिए साधन की सिद्धि के लिए अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश की शुद्धि बहुत आवश्यक है। इसकी शुद्धि की साधना अवश्य करनी चाहिए और सबसे अधिक साधन करने का ढंग है, अगर प्रेम की जागृति हो जाए, जैसा पिछले दिनों में हम लोगों ने सुना, तो शुद्धि बहुत जल्दी हो जाती है। या आप साक्षी होके देखने लगो तो अपने आप सब कुछ शुद्ध होने लगता है। ये दो युक्तियां हैं, सजगता और जागरूकता। सजगता है, सजगता कहते हैं कि प्रेम जागृत हो जाए, और जागरूकता कहते हैं कि देखने में की क्षमता जागृत हो जाए। इस असहयोग के लिए सावधान रहने पर, असहयोग आप करो ध्यान, बाह्य वस्तुओं, व्यक्तियों तथा सुखद दुखद, जब आप बाहर की वस्तुओं में सहयोग नहीं करेंगे किसी के साथ, तो बाह्य वस्तुओं का, व्यक्तियों का, उनका सुखद दुखद ध्यान, जो इनके सुख दुख का ध्यान हमेशा बना रहता है, ये शिथिल होगा। जब सहयोग नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, क्रमशः उनसे संबंध रहेगा, तब ये देखना है कि ये संबंध रखने वाला है, ध्यान देने वाला है, कौन, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ये ध्यान देने वाला मैं कौन, इतनी चिंता, इतना ये सब क्यों करता है, जो हमारे व्यक्तित्व पे इसका प्रभाव हो रहा है। हम जब तक हम दृष्टा नहीं होते, जो कुछ भी बाहर भीतर दिखता है वो सब दृश्य है। जब तक हम दृश्य के दृष्टा नहीं होते, तब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता और अपने स्वरूप के ध्यान में हम तन्मय नहीं हो सकते। और सबसे ऊंचा ध्यान, अपने ध्यान में तन्मय होना ही है सबसे ऊंचा ध्यान। स्वयं को जानकर सत्य परमात्मा के योग का अनुभव नहीं हो सकता। ये भी क्रम समझे, यदि हमें प्रेम में रहना है, ध्यान में होना है, तो ज्ञान में उसे देखना है, इसे जो हमारी बुद्धि के समक्ष है। मन के समक्ष मन कभी देख नहीं सकता। मन की आदत है तन्मय होने की, और बुद्धि की आदत है देखने की। मन से हम कैसे देख पाए? मन को जब देखते तो बुद्धि ही तो देखती है। बुद्धि के समक्ष मन है, बुद्धि देखती है मन को। फिर से समझो, यदि हम प्रेम में रहना चाहते हैं, हमेशा प्रेम के रस का अनुभव निरंतर करना चाहते हैं, पर अपेक्षा से रहित, दूसरे की अपेक्षा नहीं, हम अपने में आनंदित रहना चाहते हैं और ध्यान में, स्वयं के ध्यान में हम होना चाहते हैं। प्रेम में रहेंगे तो स्वयं के ध्यान में हो जाएंगे। तो ज्ञान में हमें उसे देखना है जो हमारी बुद्धि के समक्ष है। उसको देखने का अभ्यास हो जाए तो प्रेम में रहना, ध्यान में होना हमको आ जाएगा। जब हम अपने शरीर को किसी आसन में स्थित करते हैं, तब उस समय भी आंखों के सामने कुछ दृश्य दिखता है। जब आंखों को बंद करते हैं तब कानों से कुछ शब्द सुनाई देते हैं। उसके साथ ही मन में आगे पीछे की घटनाओं का तांता लग जाता है, उनकी स्मृतियों का मन में तांता लग जाता है। उन स्मृतियों में मन चंचल देखकर लोगों को बताया जाता है भगवान राम के रूप का ध्यान करो, दुर्गा जी के रूप का ध्यान करो, शंकर जी के रूप का ध्यान करो, शंकर जी में जल चढ़ाओ। ये सब क्रियाएं उसको बताई जाती हैं। या कोई किसी को मंत्र जाप बताया जाता है, जिसके जीवन में ये प्रधानता होती है, उसको कोई मंत्र जाप बता दिया, भगवान के नाम का जप बना लिया, तो थोड़ी देर मन मुड़ता है, भुक्त भुक्त स्मृतियों से मन दब जाता है, लेकिन मन इस ध्यान से मन मिट नहीं पाता। लेकिन ये आरंभिक साधन है। शरीर को आसन में स्थिर करके अब एक साधन तो ये हुआ, और दूसरा साधन क्या है, जिससे वाकई में लाभ होता है।
जो वाकई में अंतर कार्य करता है। मंत्र जपादि सब बाहर बाहर काम करता है। शरीर को कहीं बैठा दो, फिर स्थूल शरीर को देखो, शरीर के ढांचे को देखो, इंद्रियों को देखो, प्राणों की गति को देखो, जो सूक्ष्म भावनाएं आती उनका निरीक्षण करो, कुछ न पकड़ो, सबके असहयोगी बन देखते रहो। पुनः जो विचारों की गति हो रही है उसको देखो, उसके पीछे रहने वाले जो विचार हो रहे हैं किस वासना को प्रेरित करते हैं। वासना है तो विचार है, जो विचार है किस वासना से ये प्रेरित है, कौन सी वासना अंदर दबी है, उसको निरीक्षण करो। और अंत में अहंकार के स्थूल और सूक्ष्म रूप को देखना है। देखते देखते शून्य में स्वयं को देखना है। ये ध्यान का सच्चा और एक सरल कर्म है, जो कि कठिन है, हर एक के बस का नहीं है। सबके अंत में जो बचा रहता है वही अपना सत्य स्वरूप। ये ध्यान उत्तम और सहज विधि है। जो कुछ भी दिखता है उससे सहयोग न रखकर साक्षी होकर देखना ही संग के प्रभाव से बचने का सरल उपाय है। जब तक हम अच्छाई बुराई भले बुरे के भेद में अटकते रहेंगे तब तक हम साक्षी नहीं। जब तक द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते मांग करता, तब तक हम साक्षी नहीं हो सकते। तब जब प्रभु के दर्शन हमें बाहर जगत में होते हैं, वो दर्शन नाम रूपमय मायामय है। माया है, नाम रूप है, उसी में आप अरूप को खोजो। और जब दर्शन स्वयं में होते हैं तो मायातीत दर्शन होते हैं, अरूप के दर्शन होते हैं। इस प्रकार जो कुछ भी हमें सामने दिखाई देता है उसका मूल स्रोत उसमें है जो नहीं दिखाई देता। इस बात को समझ लीजिए। जो दिखता है बहुत थोड़ा और जो नहीं दिखता है वो बहुत अधिक। अतः ध्यान में जो भी दिखाई देता है उसके सहारे वहां पहुंचना चाहिए जहां कुछ नहीं दिखाई देता, केवल स्वयं की सत्ता है, वही ध्यान की पूर्णता होती है। जैसे वृक्ष दिखाई देता है उसका मूल अदृश्य है, जो नदी दिखाई देती है उसका मूल, उसका स्रोत अदृश्य है, जो जगत दिखाई देता है उसका आश्रय अदृश्य है, जो सुख दिखाई देता है उसका परिणाम अदृश्य है। ध्यान में उस अदृश्य का बोध होता है। जहाँ उस अदृश्य का बोध होना शुरू होता है उसी को ध्यान कहते हैं। समस्त दृश्य को अदृश्य धारण किए गए। इस बात में स्थिर होकर के चेतना जहाँ निर्विषय हो जाती है, निर्विचार हो जाती है, निर्विकल्प हो जाती है, वहीं पर जो अनुभूति है वही ध्यान में स्वयं का साक्षात्कार है। कल बताएंगे कुछ समाधि। तो हम लोग जो अपनी अपनी कल्पनाओं के अनुसार छोटे छोटे साधनों में जो अटक करके उन्हीं का भोग करते रहते हैं, ये समय गंवाने की बात है। लगा लो, तुम्हें निरखने सी नहीं बना। आज इसका छोड़।
भगवान का एक भजन बहुत अच्छा, वही तो रहा। सतरूप प्रभु अपना अब तो मुझे दिखाना, सतरूप प्रभु अपना अब तो मुझे दिखाना। अज्ञान तीर मेरा ये दयामय मिटाना, अज्ञान तीर मेरा ये दयामय मिटाना। अज्ञान को ही कारण शरीर कहते हैं। कारण शरीर माने अज्ञान। अज्ञान तिमिर मेरा ये दयामय मिटाना, अज्ञान तिमिर मेरा ये दयामय मिटाना। हम कह रहे तुम्हीं से दुख हरण नाम सुनकर, हम कह रहे तुम्हीं से दुख हरण नाम सुनकर। परमेश न तुम बिन है मेरा कहीं ठिकाना, परमेश न तुम बिन है मेरा कहीं ठिकाना। सतरूप प्रभु अपना अब तो मुझे दिखाना, सतरूप प्रभु अपना अब तो मुझे दिखाना। तुम दूर नहीं मुझसे सब देख ही रहे हो, दूर नहीं मुझसे सब देख ही रहे हो। जैसा हूँ अब शरण हूँ जैसे बने निभाना, जैसा हूँ अब शरण हूँ जैसे बने निभाना। सतरूप प्रभु अपना अब तो मुझे दिखाना, सतरूप प्रभु अपना अब तो मुझे दिखाना। अपने बनाए बंधन मैं तोड़ नहीं पाता, अपने बनाए बंधन में तोड़ नहीं पाता। निज बुद्धि योग देकर भव पाश से छुड़ाना, निज बुद्धि योग देकर भव पाश से छुड़ाना। अज्ञान तिमिर मेरा ये दयामय मिटाना, अज्ञान तिमिर मेरा ये दयामय मिटाना। इस दृश्य जगत में अब फिर न भूल जाऊं, इस जगत में अब फिर न भूल जाऊं। ये परम गुरु पथिक को सत्यानुभव कराना, ये परम गुरु पथिक को सत्यानुभव कराना। सतरूप प्रभु अपना अब तो मुझे दिखाना, सतरूप प्रभु अपना अब तो मुझे दिखाना। अज्ञान तिमिर मेरा ये दयामय मिटाना, अज्ञान तिमिर मेरा ये दयामय मिटाना। जो अहंकार पूर्वक तुम बनाओगे वो शाश्वत सत्य स्थायी हो ही नहीं सकता। अहंकार पूर्वक जो भी तुम बनाओगे वो शाश्वत सत्य स्थायी हो ही नहीं सकता। जिसकी सत्ता से और जिस आश्रय में कुछ बनाते हो वही सत्य है। जब तक तुम स्वयं को नहीं जानते तब तक परमात्मा की खोज काल्पनिक है, सब कल्पना में ही भाई, अज्ञान में ही तो है सब। और उसी में भगवान भी बने हैं, उसी में उनकी खोज भी बनी है, उसी में सब कुछ बनी है। और अज्ञान मिटा नहीं, अपने को जाना नहीं। जहाँ मन बुद्धि मौन होंगे, विचार शांत होंगे, वही नित्य प्राप्त सत्य परमात्मा की अनुभूति होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय ततो मा ज्योतिर्गमय ततो मा अमृतम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।